हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं DTEC+V के बारे में, KVS के बारे में एंड जो है बात करने वाले हैं CTET के बारे में। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं CTET के बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जो है जिनके नंबर तो 110 हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं फॉर्म ना भरूं या उससे कम नंबर हैं तो फॉर्म ना भरूं। तो क्योंकि उनका सबका क्वालिफाई है CTET, तो जिनका क्वालिफाई है क्या उनको दोबारा से CTET भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? तो सबसे पहले तो जवाब ये है कि जिनके नंबर बहुत ही अच्छे नंबर हैं, जिनके नंबर 130 या 135 के आसपास नंबर हैं, वो ना भरें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने नंबर अचीव कर चुके हैं। ठीक है ना। तो बट यूपी में तो बड़ा ही अभी कुछ सुनने में आया था कि 1/4 नंबर मार्क्स जो है टेट के जोड़े जाएंगे। पता नहीं ये अफवाह है या कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो फिर हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए CTET में नंबर लाना 130 थोड़ा आसान काम है कंपैरिजन टू टेट। ठीक है ना। तो हमको CTET बिना देरी के भर देना चाहिए। ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ है क्वालिफाई, उनको तो भरना ही भरना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि देखो, CTET निकालना कोई इतना बड़ा तोप नहीं है कि जो है बहुत बड़ा काम है कि CTET नहीं हो पाएगा, बट CTET बड़ी आराम से हो जाएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि CTET से रिलेटेड मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँ, और जो है अगर मुझ पर बन सका तो मैं पूरी तैयारी भी हो सकता है कराऊँ, अगर मुझे अदर से टाइम मिलता है, क्योंकि मैं भी अपने जो है टीचिंग में व्यस्त हूँ अभी। तो बट लेकिन मैं CTET के लिए, KVS इंटरव्यू के लिए डेमो क्लासेस लाता रहूँगा। और जो है ठीक है, तो बात करते हैं अब KVS PRT के बारे में। यूट्यूब पर हर कोई KVS का एकदम आका बन के बैठा है कि अब रिजल्ट आने वाला है, इतनी नॉर्मलाइजेशन रहेगी, इंटरव्यू में ये करो वो करो। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कन्फ्यूजन की भी ना इंतहा हो चुकी है कि आखिर होने क्या वाला है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है ना। कोई भी ये बंदा नहीं कह सकता कि हाँ इस दिन इंटरव्यू होगा, कि चलो तैयारी कर लेते हैं। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में, हाँ, कि हर किसी को ना एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि क्या मेरा हो जाएगा, मेरा नंबर 135 है, हाँ क्या मेरा हो जाएगा, मेरे नंबर 140 है, क्या मेरा हो जाएगा, मेरे नंबर 120 ही है, मैं क्या करूँ, क्या मेरा हो जाएगा, क्या मैं तैयारी करूँ कि ना करूँ। क्योंकि हर बंदे को एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कोई दूसरा बंदा अगर हमसे कह दे कि हाँ तुम्हारा तो हो जाएगा, तो हम इंटरव्यू में लग जाते हैं। फिर 2-3 दिन तक ये बात उसकी याद रहती है दिमाग पर, क्योंकि हम लोग ना बुद्धि के लेवल पर काम करना चाहते हैं, मन को समझते ही नहीं कि मन की फितरत आखिर है क्या, कि मन हमसे चाहता क्या है। देखो, मन तो यही चाहता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे लिए एकदम श्योर कर दे कि देख तू तो एकदम कमाल का बंदा है, तू बस इंटरव्यू कॉल तेरी आने वाली है और तू इंटरव्यू में एकदम काम कर, तू तो एकदम फोड़ देगा इंटरव्यू को। बट ऐसा नहीं होता है ना। तो कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं दे सकता। सबसे पहले तो हमको खुद से समझना पड़ेगा कि क्या हमने पेपर जो दिया था उसका लेवल क्या था, क्या मैं अच्छा किया हूँ कि नहीं किया हूँ। यदि मैं अच्छा नहीं किया हूँ इंटरव्यू में, यदि मैं अच्छा नहीं किया हूँ एग्ज़ाम में, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। यदि आपको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, क्योंकि हर शिफ्ट अलग थी, तो कट ऑफ प्रिडिक्ट करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। ठीक है। बिल्कुल भी कट ऑफ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि आखिर क्या होने वाला है। ठीक है। तो अगर जिनको भी लगता है कि हाँ मैंने एग्ज़ाम में अच्छा किया है, तो वो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो आगे चल के भी आपको टीचिंग एग्ज़ाम देने ही देने हैं। तो जब आपको टीचिंग एग्ज़ाम देना है तो करना क्या है, 1 to 5 तक केवल एक डेमो तैयार करना है, आई कांटेक्ट, बातें करना आना चाहिए, कॉन्फिडेंट लेवल इतना होना चाहिए कि ज्ञान चाहे थोड़ा कम हो लेकिन कॉन्फिडेंट बहुत बेहतर हो। ठीक है ना। तो उस पर ये 1-2 दिन की बात नहीं होती है। अभी पिछले कुछ एग्ज़ाम ऐसे थे कि मेरे एग्ज़ाम नहीं निकले थे, तो मेरा ना कॉन्फिडेंट एकदम ज़मीन के नीचे घुस गया था। उसको उठाने में मुझे खुद इतना वक्त लगा है। हैबिट पैटर्न बदलकर ही हम कॉन्फिडेंट पे काम कर सकते हैं। कोई मोटिवेशन वीडियो देखकर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा कह दे कि नहीं नहीं तुम तो ये कर जाओगे वो कर जाओगे, या कोई आपको एकदम चार्ज अप कर दे कॉन्फिडेंट में आ जाओगे। तो ये क्या गारंटी है कि जब आप इंटरव्यू रूम में घुसोगे कॉन्फिडेंट आपका नीचे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा नीचे। ठीक है ना। आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक लंबा प्रोसेस जाता है आई कॉन्टैक्ट बनाने में और कॉन्फिडेंट को बिल्डअप करने में। ठीक है ना। तो हमें कॉन्फिडेंट पर काम करना चाहिए, अपने डेली रूटीन पर काम करना चाहिए। कॉन्फिडेंट बनता कैसे है? तो देखो, जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, शायद अभी भी गुजर रहा हूँ, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं
कुछ समय पहले जैसा मैं था वैसा मैं आज नहीं हूँ। तो मैं अपने बेसिस पर, अपने खुद के एक्सपीरियंस पर ये कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जो मेरी मदद की है वो सबसे ज़्यादा मदद हुई है मेरे डेली रूटीन से। सुबह उठना, डेली के अपने टास्क मैं पहले लिख लेता था और मैं डेली रूटीन पे वो काम करता रहता था कि मॉर्निंग में क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, इवनिंग में टहलना है, या जो भी मैं डेली बेसिस पर मैंने अपने आप को टारगेट दिए, बहुत ही छोटे छोटे टारगेट दिए, मैंने उनको अचीव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक अलग ही प्रभाव मुझे मालूम पड़ा उसका। और मैं मेडिटेशन भी करता हूँ तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो उससे कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा। प्लस एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 1 to 5 बहुत ही अच्छी हैं, तो उनको हम कुछ ना करें, केवल पढ़ना शुरू कर दें, कहानियों की तरह है। तो उनसे हम एक बार अपनी आंखों के सामने से उन सारे पन्नों को गुजार लें। ज़रूरी नहीं है याद हो जाए, ज़रूरी नहीं है समझ में आ जाए। आता तो सभी को है ना, कि क्या आता है भाई, उसमें जोड़ना है, एडिंग है, सबट्रैक्टिंग है, सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, और जो है डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न है, और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है, डेसिमल है। तो उन सब से अपने आप को एक बार गुजार लेना है, ठीक है। एबीएस में भी कोई इतना नहीं है, क्योंकि जब आप सीटेट का एग्जाम दिए होगे या टेट का दिए होगे या केवीएस का दिए होगे, तो सब कुछ आपने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? बिल्कुल पढ़ रखा है। तो आपको इतना बड़ा काम नहीं कर देना है कि बहुत बड़ा हम एकदम अपने आप को लोड करके रखना है कि, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम नॉर्मल जीवन जीते हुए अगर हम काम करेंगे, बड़े एक घंटे काम भी करते रहेंगे, तो इंटरव्यू में हम अच्छा कर जाएंगे। खास तौर से इंटरव्यू की कोई इतनी बड़ी तैयारी होती नहीं है कि बहुत ज़्यादा तैयारी हो, और जो हम अभी तैयारी करेंगे तो क्या गारंटी है कि हमको इंटरव्यू पैनल के सामने जब आएंगे तो हमको अपनी सारी चीज़ें याद आ जाएंगी? नॉट पॉसिबल। कि हमें याद आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में, ठीक है ना। तो नंबर 1 कॉन्फिडेंट पे वर्क करना है, और आई कांटेक्ट पे वर्क करना है कि हम बात करें तो आई कांटेक्ट करें। तो उसके लिए आई कांटेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि खुद से बात कर सकते हैं, ठीक है, अपने कैमरे के सामने, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं कैमरे को देखकर आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये काम भी कर सकते हैं। तो और जो है अपने मिरर को, शीशे को देखकर अपने आप से बातें करें, ठीक है ना। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अपने खुद के बनाएं, ठीक है। कोई भी इंसान दुनिया में आपको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करा सकता। सुन लीजिए आप, हाँ, एग्जाम प्रिपरेशन करा सकता है, इंटरव्यू की तैयारी कोई नहीं करा सकता। हाँ, आपको पता है कि हाँ मुझे गुणा कैसे पढ़ानी है, सबट्रैक्शन कैसे पढ़ाना है, ये पता है आपके लिए ना, लेकिन आप नहीं पढ़ा सकते तब तक जब तक कि आप उसका खुद को डेमो ना दोगे, ठीक है ना। तो डेमो भी बहुत ज़रूरी है। तो डेली एक डेमो देते रहो, 15 मिनट में पढ़ा के देखते रहो, ठीक है ना। तो उससे हो जाएगा। जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद 20 डेज 25 डेज मिल जाते हैं, उसमें और लग जाइए। जैसे करंट अफेयर है, भारत को जानना है, उसकी जो मतलब भारत के बारे में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं केवीएस के जो इंटरव्यू है उसके मैं कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराता रहूं, ठीक है। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। मैं ये पूर्ण दावा तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि हाँ जो मैं डेमो पढ़ा दूंगा वो बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट करना आप ही को है, कॉन्फिडेंस बिल्ड आपको करना है, आई कॉन्टैक्ट आपको बनाना है, कम्युनिकेशन बहुत आपको करना है। जैसे कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल है ना, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ये मेरा शुरू से ही रहा है, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। लेकिन आप, ज़रूरी नहीं है आपके संग ऐसा हो, लेकिन जब हम वहाँ सामने जाते हैं तो हो सकता है कि हम अपने आप से जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दें कि अरे ये तो मेरे मतलब का क्वेश्चन हो गया, तो मुझे आता है, जल्दी जल्दी बस हम डिलीवर कर दें, ठीक है। तो वो भी नहीं करना है। आई कॉन्टैक्ट बोलने में और कॉन्फिडेंट, ये किसी भी इंटरव्यू के लिए सुपर 3 क्वालिटीज़ होती हैं जिन पे हमें वर्क करना ही करना चाहिए, ठीक है ना। तो ओके, तो हमने इन पे बात कर ली। तो केवीएस के रिलेटेड कोई ज़्यादा डर की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आ सकता है। आपको 20 to 25 डेज मिलने वाले हैं ही। बस अभी से आप केवल आई कॉन्टैक्ट पर, कॉन्फिडेंट पर काम करते रहें। एनसीईआरटी को एक बार अपनी आंखों के नीचे से गुजार लें। बस ज़्यादा पढ़ना वढ़ना है नहीं, एकदम अपने आप को खुश रखने का प्रयास करना है इस समय कि हम कितना खुश रह सकते हैं, कितना अपने हॉबी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो आपकी हॉबी हो, जैसे आप बोलेंगे कि मेरा सिंगिंग है, मेरा डांसिंग है, मेरा जो है ये है वो है, बुक्स रीडिंग है, ठीक है। तो उस पर हम कितना समय बिता सकते हैं अपने साथ, तो उस पर हमें वर्क करना चाहिए। जितना हम खुश रहेंगे उतना हम एक्स्ट्रा सोच पाएंगे, ठीक है। तो ये काम हमको करना चाहिए इस दौरान, क्योंकि जितना पढ़ना था हम सब पढ़ चुके हैं। हम सभी अभी सीटेट क्वालिफाई करके, केवीएस निकाल के या केवीएस में अच्छा मार्क करके यहाँ पर आए हुए हैं। सब कुछ हमारा पड़ा हुआ है, बस ज़रूरत है तो बस सही से उसको रिप्रेजेंट कर पाने की, जो कि टीचर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है।
क्योंकि कलाम साहब कहते थे कि जो अच्छा टीचर होता है वो बच्चों को ना एक विजन देता है कि आपको सोचना कैसे है, और जब आपके सामने कोई बंदा इंसान है, ये प्रूव कर पाओ कि हाँ मैं बच्चे के लिए वो मैं एक विजन दे सकता हूँ, बच्चे के लिए मैं एक ड्रीम दे सकता हूँ, बच्चे के लिए मैं एक परफेक्ट हूँ, वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, अपने आप को अच्छे से उनके सामने प्रेजेंट कर पाओगे। ये वो लोग भी यही चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सामने बैठे होंगे वो सभी साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, सभी एक अच्छे अच्छे अपने अपने क्षेत्र के सभी दिग्गज होंगे, ठीक है ना। तो ये बात कर लेते हैं DSSB PRT की। तो PRT में अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा क्या ना यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा जमावड़ा लग जाता है कि जो है ना हमारा कन्फ्यूजन होना तय है एकदम, कि हमको कन्फ्यूजन आएगा ही आएगा कि अरे अब क्या होगा, DSSB आने वाला है कि जो है अब तो उसमें लग जाना चाहिए, KVS छोड़ दूं क्या, अरे अभी तो हाई कोर्ट का रिजल्ट आया है, नहीं हुआ तो क्या करूँगा। ये सब बवाल आने वाले हैं ही हैं, क्योंकि हम मानव हैं, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, ठीक है। अब इंसान हैं तो कन्फ्यूजन भी होगा, कॉन्फिडेंस लॉस भी होगा, ठीक है ना, कभी कभी बड़ा टूट से जाएंगे, ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो उन सब के लिए, उन सब से हमें बचाएगा कौन? क्या कोई और बचाएगा? नहीं, हम खुद से निकल के आएंगे। खुद से कैसे निकलेंगे, क्या तरीका है खुद से निकलने का? हम डेली अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने रूटीन पर वर्क करेंगे, ठीक है, अपने आप से बातें करेंगे, अपनी हॉबी पर काम करेंगे, अपने मन को मजबूत करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, और हम निकल जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो DSSB PRT के में मैं बड़ा भटक गया मुद्दे से, लेकिन हाँ हम PRT की कब नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसी आएगी। हाँ, कुछ लोगों को अपना कोर्स लॉन्च करना होता है ना, तो वो भैया बोल देते हैं कि इस दिन आने वाली है, उस दिन आने वाली है, आप उनका कोर्स ले लो और तैयारी कर लो। नहीं कह सकते कि कब आने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा कोई बैच नहीं है, उनके लोगों के बैच होते हैं, तो जेन्युइन नॉलेज यही है कि कोई भी नहीं कह सकता। बात कर चुके हैं इस समय, KVS की बात कर चुके हैं, CTET की बात कर चुके हैं, DSSB PRT की बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं एट द एंड कहना चाहूँ तो सबसे पहली बात CTET के बारे में, जिनके नंबर भी 110 से ऊपर हैं, सॉरी 110 या उससे कम हैं, उनको भरना ही चाहिए। जिनके 120 125 तक हैं, चलो ना भरें, लेकिन हाँ अगर उनको लगता है कि हाँ मैं 5-10 नंबर बढ़ा सकता हूँ अपने, तो वो भर दें फॉर्म, ठीक है, नंबर बढ़ा लें अपने। दूसरी बात, PRT का कब आएगा भाई कोई नहीं बता सकता। मैं ना तो KVS के ऊपर बैठा हूँ, आका हूँ कोई उनका कि मैं बता दूंगा। हो सकता है मैं वीडियो ख़त्म करूँ अभी रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना, और इंटरव्यू डेट भी डिक्लेयर कर दें वो, तो कुछ नहीं कह सकते कितनी कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। तीसरी बात PRT के बारे में, क्योंकि कुछ समय पहले जो आया था न्यूज़ कि अब आने वाला है, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, थैंक यू, अपना ध्यान रखते रहिए, ठीक है। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।